इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाएगा। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम नॉट एंड आपका रूट सी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बताना है और आपको यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो है शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये हमारा यहाँ पर लैम्डा एम आपका यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका जो है यूनिट रहता है SCM², मोल इनवर्स हो जाएगा। रूट सी आपका यहाँ सी मीन्स आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा और ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड आपको जो ग्राफ मेंशन है ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। लैम्डा एम आपका यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा और रूट सी आपका सी मीन्स आपका कंसंट्रेशन। तो सेम आपको ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका दिया है व्हाट आर फ्यूल सेल। आपको फ्यूल सेल के बारे में बताना है कि फ्यूल सेल क्या होता है और एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फ्यूल सेल का। तो फ्यूल सेल हमारा क्या करता है, मेन आपको कीवर्ड याद रखना है कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारा फ्यूल सेल। तो द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज ए फ्यूल सेल। आप एग्जाम्पल में यहाँ पर H2O2 फ्यूल सेल जो है बता सकते हो। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पर एनोड आपका दिया है। तो एनोड पर आप यहाँ पर आपको H2 प्लस आपका 2H एरो आपका 2H2O प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यहाँ पर 2 को इलेक्ट्रॉन को इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो ये आपका बैलेंस हुआ है। एट कैथोड की बात करेंगे तो O2 प्लस आपका 2H2O प्लस आपका 4 इलेक्ट्रॉन एरो आपका 4OH हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ से नेट रिएक्शन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया राइट 2 एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी शेल। तो आपको यहाँ पर 2 एडवांटेज बताना है H2O2 का। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि डिफाइन फ्यूल सेल और राइट 2 एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल के बारे में। तो आप यहीं पर इसका जो है डेफिनेशन आप बता सकते हो। तो यहाँ पर आपका एडवांटेज क्या है, इट्स इफिशियंसी इज हाई। तो इसका इफिशियंसी हाई होता है। इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन। H2O2 formed can be used by astronaut for drinking. Define secondary battery। तो आपका दिया है दोज बैटरी which can be recharged are called secondary battery। तो यहाँ पर सेकेंडरी बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज करके फिर से इसको यूज कर सकते हैं। और प्राइमरी बैटरी आपका जो है वन टाइम इसमें आपका यूज होगा। तो आप इसमें जो है डेफिनेशन में बता सकते हो। तो एग्जाम्पल में आपका यहाँ पर दिया है लीड स्टोरेज बैटरी जो कि हमारा निकेल और कैडमियम का बना हुआ होता है। तो इसी को यहाँ पर सेकेंडरी बैटरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेट कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। तो आपको यहाँ पर कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का डेफिनेशन बताना है और क्या कंडीशन है कि आपका जो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन बताएंगे कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का। तो इट स्टेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स आपका डेल्टा एम नॉट हो जाएगा, जिसको यहाँ पर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव बोलते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कैटायन एज वेल एज एनायन। तो ये आपका यहाँ पर कैटायन हो जाएगा, ये आपका एनायन हो जाएगा। इन दोनों का जो सम होता है उसी को यहाँ पर कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये लैम्डा एम नॉट NaCl इक्वल टू आपका लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस आपका लैम्डा नॉट Cl माइनस हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो SCM² मोल इनवर्स होता है। फिर सेकेंड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीजेड विथ डाइल्यूशन। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीजेड विथ डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वैल्यू डिक्रीजेज। तो उस कंडीशन में ये हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन में बताना है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली आपका डाइल्यूट हो जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो। तो ये आपका मेन कीवर्ड याद रखना है कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट दैट इज कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज केप्ट इन ए सेल हैविंग इलेक्ट्रोड यूनिट डिस्टेंस ए पार्ट हैविंग लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू होल्ड इनफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आप यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का इसका डेफिनेशन को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपका 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपका 1 मार्क्स में किसी के साथ में ऐड होके आपका या 2 मार्क्स में पूछ सकता है। नेम द टाइप ऑफ सेल विच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपका इसका आंसर मेन है H2O2 फ्यूल सेल। तो H2O2 जो फ्यूल सेल होता है उसको जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम रहता है इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो H2O2 फ्यूल सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर के लिए भी यूज होता है और हमारा H2O2 फ्यूल सेल ड्रिंकिंग के लिए भी हमारा यूज होता है, जो कि आपका एस्ट्रोनॉट वगैरह यूज करते हैं H2O2 फ्यूल सेल को। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका 100% पूछा ही जाएगा।